हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर वीडियोस को देखिए। और आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट लेवल की, तो आपके लिए ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो रेगुलर वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यह देखिए, आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहां पर क्या आएगा ये आपको बता देना है। अब देखिए, रूट में क्या दे रखा है, 256 गुने 49। अब इसका जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप कहेंगे सर 16, गुने 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। रूट सॉल्व हो गया, प्लस 19 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, प्लस 11 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स ले लूंगा, ठीक है, एक्स ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर। अब देखिए, 16 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 16 सत्ते कितना होता है, 112, प्लस 361 प्लस का 11 बराबर एक्स का स्क्वायर। अब सभी को जोड़ लेंगे क्योंकि सभी संख्याएं प्लस में है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 1 और 6 7, 7 और 1 8। यहां से तो दोनों जोड़ ली, अब ये वाली बची 3, 3 और 1 कितना, 4, 484 सभी का योग निकल के आया, इधर क्या, एक्स का स्क्वायर। अब देखिए, आपसे क्या पूछा गया था कि प्रश्न चिन्ह का आपको मान बताना है, तो यहां पर जो स्क्वायर है उसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां से तो स्क्वायर हट जाएगा और यहां पर आएगा बॉर्डर पार करके बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा और इधर क्या बचेगा, एक्स। हम स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो रूट लग जाता है। ठीक है, अब देखिए, 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 22 होता है। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका, 22 निकल के आ गया, और 22 कहां दे रखा है, बी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने मिनटों के बाद वे पहली बार पुनः एक साथ बजेंगी। एक साथ का पूछ रहा है। 4 घंटियां हैं दोस्तों, ठीक है, 4 घंटियां एक साथ बजती हैं कभी भी, लेकिन उसके बाद जब बजती हैं तो समय दे रखा है 6, 8, 10 और 12 सेकंड के बाद। भाई आप क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लीजिए। पहली बजती है 6 सेकंड के बाद, दूसरी बजती है दोस्तों 8 के बाद, तीसरी बजती है 10 के बाद, चौथी बजती है 12 के बाद में। सभी का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम का जो बेसिक फंडा है वो सभी आप जानते हैं। सबसे पहले 2 से कटाइए, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में। फिर से 2 से कटेगा, भाई 3 नहीं कटेगा, 4 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 2 से कटेगा। फिर 2 से कटेगा, कटाएंगे, ये 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा एक बार में, 5 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं। आप कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, ये भी कट गया, ये 1, ये 5 नहीं कटा, ये भी कट गया। अब 5 से कट जाएगा दोस्तों, ये 5 भी आपका। ठीक है, एलसीएम निकालने का ये तरीका आप सबको आता है। तो 5 का 3 का मल्टीप्लाई करो, 5 3 का 15, 15 दूने का 30, 30 दूने का 60, 60 दूने का 120। भाई एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 120 आपका एलसीएम आ गया। और 120 का मतलब क्या होता है, यहां पर समय सेकंड में दे रखा है, तो ये क्या निकल के आया है, 120 सेकंड। 120 सेकंड निकल के आया है। और प्रश्न कहां पर पूछ रहा है आपसे, कितने मिनटों में। तो 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट होता है कि नहीं होता, 2 मिनट। तो देखिए, वो पहली बार पुनः एक साथ कब बजेंगी, भाई 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी सभी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूरी तरह विभाजित हों। किस किस से, 21, 35 और 63 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। वही तरीका है एलसीएम लेने का जो अभी लिया। तो 2 से कोई संख्या नहीं कट रही तो 2 से तो नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से कटेगा ये 7 बार में, 3 से दोस्तों इसको काटेंगे, 35 को कटेगा, 35 3 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने दो। 3 से इसको काटेंगे, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 दूने का 6, 3 एकम 3।
अब देखिए फिर से 3 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, लेकिन 21 कट जाएगा 7 बार में। अब देखिए कोई भी संख्या 3 से नहीं कट रही, 7 से कटेगी। ये एक बार में कटेगा, ये 7 पंजे 35 5 बार में कटेगा, ये एक बार में। अब कटेगी 5 से, ये 1, ये 5 भी 1 से कट गया, और ये अब क्या करना है, सभी का मल्टीप्लाई। 5 7 35, 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 105, और 105 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो ये कितना हो जाएगा 315। ठीक है, एलसीएम हमने निकाला, कितना आ गया, एलसीएम आ गया 315। तो 21, 35 और 63 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी होगी, 315 पहली संख्या, लेकिन 1000 से कम तक पूछा है, तो पहली संख्या हो गई 315। 315 के बाद में 300 का डबल कर दो, मतलब 2 गुना कर देंगे आप, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 630 हो जाएगी दूसरी संख्या जो इन तीनों से कटेगी। और फिर तीसरी संख्या ले लीजिए, अभी तो हमें 1000 से कम तक पूछा गया है, तो और ले लीजिए दोस्तों, ये 2 गुना था, 3 गुना करके देख लीजिए। 3 गुना जब करके करेंगे तो 3 पच्चे 15 का 5, कैरी का 1, 3 एकम 3, कैरी का 1 4, 3 त्रिक्का 9, 945 तक चले गए। 315 कटेगी इन तीनों से, 630 कटेगी इसकी डबल, और 3 गुना करेंगे तो 945 भी कटेगी। तो 1000 से कम ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो इन तीनों से कटेंगी। कितनी संख्याएं, 1 2 3 संख्याएं, पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2400 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, 3 संख्याएं आपके पास में, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 4 5 के अनुपात में है। अगर मैं कहूँ कि इनमें आप x जोड़ दीजिए, तीनों संख्याओं में x जोड़ेंगे तो क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, यही तो संख्या है। अगर देखिए यहाँ पर पहले मैंने x जोड़ा, x की जगह कोई भी संख्या ले लूँ, जैसे मैं 0 जोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैंने 0 जोड़ा, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये कट जाएगा, 0 0 कट गया, 3 4 5 ही तो बचा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर x जोड़ दिया है, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आपको देखिए एलसीएम कितना दे रखा है, 2400, तो आप 3 4 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 4 और 5 का एलसीएम आप निकाल लीजिए बेसिक ट्रिक से जो अभी हम सीख रहे हैं। भाई 2 से कटाऊंगा, 3 नहीं कटेगा, ये 4 कट जाएगा 2 बार में, और ये 5, फिर से 2 से कटाऊंगा, 3 नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, ये गया, 5 नहीं गया, आप 5 से कटा दीजिए, ये कट गया, तो 5 त्रिक का 15, 15 दूने का 30, 30 दूने का 60। एलसीएम दोस्तों कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 60। ठीक है, किन संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60, और इन सभी के साथ x है, तो ये 60x इनका एलसीएम आ गया। और यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है, 2400, तो 60x बराबर 2400 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम 2400, यहाँ पर एलसीएम 60x, तो 60x बराबर 2400। क्लियर, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से कटाएंगे, 6 चौके 24 और 1 0 40, तो x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। आपके प्रश्न का आंसर आ गया 40। आपसे कह रहा था एचसीएफ क्या होगा, भाई 40 ही आपका एचसीएफ होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर x लगाया था। तो इस तरह के प्रश्नों में अगर पहले आपको कन्फ्यूजन होता था, तो आज इस ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी सवाल गलत नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है। आपको देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, 16 सही 2/3%। बस इसी को अपने दिमाग में रखेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना, 50/3। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा। ऊपर 50, 100 का मल्टीप्लाई 3 से 300, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, 1/6 निकल के आया इसका हमको मान, 1/6। ठीक है, अब देखिए आपको क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितने के होती है, एरिया के होता है, क्षेत्रफल के होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात।
आपकी लंबाई कितनी है 6, आपकी ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है 1 है, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी लंबाई 6 है और यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना, बढ़ाई जा रही है। तो 6 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6 सत्ते कितना होता है 42। तो एरिया आपका 42 है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब कमी की बात होती है तो नीचे में से ऊपर को घटा देते हैं, और जब वृद्धि की बात होती है तो नीचे में ऊपर को जोड़ देते हैं। तो हमने 6 को जोड़ा 7। अब क्या करा है कि क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखना है। क्षेत्रफल हमारा 42 है, इसको हमको 42 ही बनाए के रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी का आवश्यक है भाई, चौड़ाई पहले कितनी है 7, अगर मैं इसमें 1 की कमी कर दूं तो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 6 हो जाएगी। क्षेत्रफल हमको समान रखना है 42, मैंने चौड़ाई में 1 की कमी कर दी तो चौड़ाई कितनी हो गई 6। तो यहाँ पर लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7 छिंग 42, तभी तो हमारा एरिया 42 का रहेगा, तभी तो हमारा क्षेत्रफल 42 रहेगा। तो हमने क्या किया, चौड़ाई में कितने की कमी की है 1 पर, कितने पे 7 थी ना, 7 पे 1 की कमी की, गुने कितना 100, 7 से कटा दो, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा नहीं जाएगा 10,20 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूने का 14, देख लीजिए 14.2 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 14.28%। तो यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी की समझ में अच्छे से आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143। देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो 15 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, 3 पच्चे 15 होता है। ये 35 लिखा हुआ है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35। ये 63 लिखा हुआ है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 7 9 63। 99 लिखा हुआ है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 11 99 होता है। यहाँ 143, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 13 143। क्लियर। अब देखिए यहाँ जो लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट, लास्ट है फर्स्ट है, लास्ट है फर्स्ट है, लास्ट है फर्स्ट है। सीरीज समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, दोनों का अंतर कीजिए। 3 और 5 में कितने का अंतर, 2 का। 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, 9 2 11, 2 का अंतर, 11 13, 2 का अंतर कैसा है, समान। तो सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया। 1/15 है तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। तो जो पहली संख्या है वो आपकी क्या होगी, 1 के बटे में 3 लिख सकते हैं भाई, 1 के बटे में 3। क्लियर। और यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या होगी उसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 के बटे में 13। ठीक है। तो वही तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर आ गया, 1 के बटे में डिफरेंस, क्लियर, इनटू 1 के बटे में फर्स्ट संख्या माइनस 1 के बटे में लास्ट संख्या। आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया। अब कुछ नहीं करना, 1 के बटे में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, 2 का है, ठीक। अब यहाँ पर 1 के बटे में फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है आपका 1/3। कितना है दोस्तों फर्स्ट, 1/3। तो यहाँ पर 1 के बटे में 3 आ जाएगा, माइनस 1 के बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा, लास्ट आपका 13, 1 के बटे में 13, ठीक। अब इधर करते हैं, 1 के बटे में 2 है, गुने यहाँ पर 13 3 का एलसीएम 39 भाई, 3 से 39 को काटेंगे 13 बार में, 13 कमल पे 1 से करेंगे तो 13, माइनस 13 से काटेंगे 39 को 3 बार में, 3 कमल पे 1 से करेंगे 3, ठीक यहाँ तक। अब 1 के बटे में 2 गुने 13 में से 3 जाएगा 10/39। अब 2 से 10 को कटा देंगे 5 बार में तो 5/39 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 5/39। बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2/3, 4/5, 6/4 का HCF क्या होगा। देखिए फ्रैक्शन में आपको कभी भी संख्या दी जाए तो जो पूछा गया है वो आपको ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है। HCF पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। अगर LCM पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालते, जो पूछा जाता है वो हम ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं, ठीक है। तो HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का हम HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो हमारी 2 है, जो इसको भी काटेगी, 2 इसको भी काटेगी, 2 इसको भी काटेगी, तो HCF तो हमारा 2 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे, LCM, ठीक है।
तो 3, 5, 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 60 होता है। नहीं पता तो निकाल के देख लीजिए। 3 और 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे बेसिक ट्रिक से। 2 से कटाएंगे, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार में। फिर से 2 से कटाएंगे, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कट गया, ये कट गया। अब 3 से कटा दो, ये गया, 5 नहीं गए। अब देखिए 5 से कटा दीजिए, ये गया। तो 5 त्रिक का 15, 15 दूने का 30, 30 दूने का 60, तो 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 2 1 कम 2, 2 से कट जाएगा 30 बार में, 1/30 आपका आंसर। 1/30 कहाँ दे रखा? बी ऑप्शन में। तो मैं उम्मीद कराऊंगा कि आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए गए हैं वो सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।